माय लवली स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4, दैट इज हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग। सो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? विल स्टडी व्हाट मेक्स अस हैप्पी एंड हेल्दी, क्या हमें खुश रखता है एंड व्हाट मेक्स अस हेल्दी। ठीक है। द अमेजिंग जर्नी ऑफ फूड, फूड हमारे प्लेट तक कैसे पहुंचता है। वाई एवरी ग्रेन ऑफ अ फूड इज प्रीसियस, जो भी हम खाना खाते हैं ना उसका हर एक ग्रेन काफी प्रीशियस होता है, काफी कीमती होता है। हाउ टू ईट माइंडफुली, हम कैसे माइंडफुल ईटिंग कर सकते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, व्हाई दिस एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड व्हाई स्लीप इज नेसेसरी, ना स्लीप हमारे लिए क्यों जरूरी है। एंड हाउ टू स्टे सेफ, हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। ठीक है। So, before starting this chapter, कभी आपने सोचा है, can one tiny grain of a rice travel hundreds of kilometers before reaching your plate? So, प्लेट में जो आप खाना खाते हो ना, तो उसका हर एक राइस का जो ग्रेन होता है वो आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले 100 of किलोमीटर वो ट्रैवल कर कर आपके प्लेट तक पहुंचता है। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ। ठीक है। व्हाट मेक्स अस हैप्पी। सो क्या आपको खुश करता है? सो व्हेन यू आर हैप्पी, आप कब खुश होते हो? सो एवरीवन फील हैप्पी इन डिफरेंट वेज एट डिफरेंट टाइम्स। हम अलग अलग वे में खुश होते हैं एंड अलग अलग टाइम पे खुश होते हैं। लाइक सम चिल्ड्रन फील हैप्पी व्हेन दे ईट द फेवरेट फूड, वो अपना फेवरेट खाना खाते हैं तो खुश हो जाते हैं। सम चिल्ड्रन फील हैप्पी व्हेन दे प्ले गेम्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेम खेलते हैं तो खुश हो जाते हैं। Some feel happy when they spend time with the family और they learn something new, कुछ नया सीखते हैं तो खुश रहते हैं। Celebrate birthday, so some are very excited for the birthday और हम सभी खुश होते हैं ना on our birthdays। Draw pictures, किसी को पेंटिंग पसंद है, so when they paint they feel happy। लिसन टू म्यूजिक, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद है एंड दे फील हैप्पी व्हेन दे लिसन टू देयर फेवरेट म्यूजिक, राइट। सो यू कैन डिसाइड लाइक आप कब हैप्पी फील करते हो ना, आइदर प्लेइंग गेम्स और ईटिंग योर फेवरेट फूड और स्पेंडिंग टाइम विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स। सो यू जस्ट थिंक दैट व्हेन यू फील हैप्पी। ठीक है। सो आई फील हैप्पी व्हेन आई ईट माई फेवरेट फूड, जब मैं अपना फेवरेट खाना खाती हूँ ना, आई फील वेरी हैप्पी। सो यू नो दैट दिस फूड गिव्स अस एनर्जी, ये जो खाना है हमें क्या देता है? हमें एनर्जी देता है, राइट। आवर बॉडी नीड्स फूड एवरी डे, ना हमारे बॉडी को खाना हर दिन चाहिए। सो खाना हमें कैसे हेल्प करता है? सो फूड हेल्प अस ग्रो टॉलर, ना हम देखो आप अभी आप बच्चे हो, आप धीरे धीरे बड़े हो गए और आपका हाइट भी बढ़ेगा। सो हु इज हेल्पिंग? हाँ, इट इज द फूड विच हेल्प यू टू ग्रो टॉलर, आप लंबे हो रहे हो ना, ये जो आप खाना खा रहे हो ना, दैट इज हेल्पिंग यू स्टे हेल्दी। आप हम सभी हेल्दी रहना चाहते, सो वी नीड टू ईट हेल्दी फूड। फाइट डिजीजेस, ना वी डोंट वांट टू फॉल सिक, ना हम बीमार नहीं पड़ना चाहते, एंड फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ईट हेल्दी फूड। प्ले एंड स्टडी, सो आप खेलते हो, पढ़ाई करते हो, so who is giving you the energy? It is the food which give us energy to play, to study, na, and if whole day we feel energetic, so ये जो खाना है हमें बहुत एनर्जी देता है, so that we feel energetic the whole day, right? सो अब देखो, डिफरेंट फूड्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट इंग्रेडिएंट, ना जो भी हम खाना खाते हैं इट इज मेड फ्रॉम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ब्रेड, ब्रेड कैसे बनता है? इट इज मेड फ्रॉम व्हीट, गेहूं से बनता है। राइस, राइस वी गेट फ्रॉम द पैडी प्लांट्स, राइट। डोसा, डोसा इज मेड फ्रॉम राइस एंड दाल। milk, milk we get from cows and buffalo, right? So different food items जो हम खाते हैं it is made from different ingredient and all those are grown in the field,
कहाँ ग्रो किए जाते हैं? इट इज ग्रोन इन द फील्ड. नाउ द अमेजिंग जर्नी ऑफ अ ग्रेन. हम देखेंगे ग्रेन का अमेजिंग जर्नी, हाउ इट ट्रेवल 100 of kilometer एंड देन फाइनली इट रीचेस आवर प्लेट. वो कैसे हमारे प्लेट तक पहुंचता है. ठीक है. Have you ever wondered how does rice reach your plate? आप डेली राइस खाते हो, एंजॉय करते हो ना, राइस विद अ करी और अ दाल. सो हाउ दिस राइस रीच योर प्लेट? ये राइस आपके प्लेट तक पहुंचता कैसे है? सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. सो सी इन द पिक्चर. सो पहला स्टेप क्या होता है? द फार्मर सो द सीड. फार्मर क्या करते हैं? सीड्स को फील्ड में सो करते हैं. वो बोते हैं सीड को. ठीक है. देन दे वाटर इट ना. क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. सो दे वाटर द क्रॉप्स एंड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट द प्लांट्स ग्रो. देन so this is the second step. They are watering it and with the help of the sunlight, sunlight की help से क्या हो रहा है? Plants grow कर रहे हैं. Then the crops get ready. So after few months the crops are ready. ना crops अच्छे से ready हो जाते हैं, matured हो जाते हैं. Then now it's the time to cut the matured crops. ना crops तो अब ready हो गए. Now we have to cut it. This is called as a harvesting. इसे हम क्या कहते हैं? Harvesting. Then the fifth step is threshing. मीन्स आप देखो जब ये ग्रेन्स ग्रो करते हैं ना, इनके ऊपर एक हार्ड सा कवर होता है, जैसे राइस या फिर व्हीट, दे हैव अ हार्ड कवर. सो दैट हार्ड कवर हैज टू बी रिमूव्ड. ठीक है. अंदर का वो हम सीड खाते हैं, राइस व्हीट, बट उनके बाहर जो हार्ड कवर होता है ना, दैट वी डोंट ईट. सो वी हैव टू रिमूव इट. सो वो जिस प्रोसेस से रिमूव होता है ना, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ थ्रेसिंग. ठीक है. देन आफ्टर दैट इट इज ड्राइड ना. उसके बाद ग्रेन्स को सुखाते हैं. देन इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स फॉर द प्रोसेसिंग ना. ये मिल्स में जाते हैं, फैक्ट्रीज में जाते हैं, जहाँ की दे आर पैक्ड इन द पैकेट्स में ये पैक किए जाते हैं. देन इट इज ट्रांसपोर्टेड ना. ट्रक से ये ट्रांसपोर्ट किए जाते सो दैट इट रीच द शॉप्स. ये ग्रोसरी शॉप तक रीच कर पाए. ठीक है. देन इन द शॉप क्या होता है? आवर पेरेंट्स दे गो एंड बाय दिस राइस ना. हम जाते हैं और राइस को परचेज कर कर ले आते हैं. देन एट होम हम क्या करते हैं? इस राइस को कुक करते हैं एंड देन फाइनली वी इंजॉय द राइस ना. सो you see that how long journey the rice is covering to reach your plate. ना आपके प्लेट से पहुंचने से पहले राइस का बहुत लंबा जर्नी होता है, राइट? सो each grain reaches us after the hard work of many people. अब देखो जो हम जो खाना खा रहे हैं वो हम तक पहुंचने से पहले बहुत लंबा जर्नी कवर कर रहा है. एंड ऑल्सो इट इज़ द हार्ड वर्क ऑफ मेनी पीपल. बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना. फार्मर, देन ड्राइवर, देन अदर वर्कर्स. सो लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग. बहुत सारे लोग काम कर रहे. इट इज़ द हार्ड वर्क ऑफ मेनी पीपल सो दैट वी गेट आवर फूड ना. तभी हमें खाना मिल रहा है. Right? So this is how the grain cover 100 of kilometers before reaching our plate. Okay? Who helps our food reach us? So वो कौन लोग हैं जो हमारे खाने को हम तक पहुंचा रहे हैं? So it is a combined effort. बहुत सारे लोग. इट इज द मेनी हेल्पर्स दे वर्क टुगेदर. बहुत सारे लोग साथ में काम कर रहे हैं एंड देन द फूड रीचेस आवर प्लेट. ठीक है. फर्स्ट इज द फार्मर्स हु ग्रो द क्रॉप्स. सो ये जो फार्मर है ये तो पहले क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. इट इज द कैटल विच हेल्प इन द फार्मिंग ना. कैटल्स फार्मिंग में हेल्प करते हैं. देन अर्थवॉर्म्स मेक द सॉइल फर्टाइल ना. अर्थवॉर्म क्या करते हैं? इट मेक द सॉइल फर्टाइल. द सनलाइट हेल्प द प्लांट्स मेक फूड ना. सनलाइट हेल्प करते हैं प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने में एंड दे ग्रो. वाटर हेल्प प्लांट्स ग्रो ना. with the help of the water the plants prepare the food. So
पानी भी जरूरत होता है ना, प्लांट्स को पानी भी चाहिए होता है. Transport workers carry food up when the grains are ready. Then it is the transport workers who carry this food to the factories, right? And from the factories to the grocery shop. The shopkeeper sells the food. ना shopkeeper क्या कर रहे हैं? Food को sell करते हैं. The family member cook meals. ना हमारे family members meal को cook करते हैं. And then finally we enjoy the food. So every grain is the result of teamwork. ना आप देखो, it is the teamwork. Lot of people, animals are involved here. ना ये सारा एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं, right? And then the food reaches us. Nature our best friend. आप देखो कि plants ना plants cannot grow without nature. हम अगर घर के अंदर artificially plants को grow करना चाहे तो कर सकते क्या? No. Plant needs the nature. Na? Nature provides sunlight, nature provides water, nature provides fertile soil, nature provides fresh air, rain, and all these help the plants to grow. ये सभी क्या करते हैं? Plants को grow करने में help करते हैं, right? All these are the gift from the nature, right? So without them there would be no food. अगर बारिश नहीं होगी, there will be no water. The plants cannot grow. We cannot grow plants in the laboratory. हम plants को laboratory में grow नहीं कर सकते. They need nature to grow. ठीक है? So without them there would be no food. Okay, so we should not disturb the nature. हमें nature को disturb नहीं करना चाहिए. We should respect them. Okay, so all these things are essential. अगर sunlight ही नहीं होगा, plants will not grow and we will not get food. Okay, so all these are very important. Sunlight, water, fertile soil, fresh air, rain, everything is very important for the plants to grow, and then only we can get the food. Now, otherwise we will not get the food. हमें खाना नहीं मिलेगा. Okay, let's thank everyone. So आप देखो, uh, it is the combined effect, it is the combined effort of everyone. ना सभी लोगों का एक combined effort होता है, then only we get the food. So we should thank the farmers, we should thank the nature, we should thank the shopkeepers, the transport workers, the family members, animals that help in the farming. Okay, so saying thank you shows gratitude. So we should be very grateful to all these people ना, क्योंकि ये हमारे लिए खाना ला रहे हैं, right? They are growing the crops, they are helping the food to reach to our plate ना, इनकी वजह से खाना हमारे प्लेट तक पहुंच रहा है. So we should say thank you to all these people. Okay, to the nature, to the animals, to everyone. Festival that thank nature. Now आप देखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं where we thanks animal, where we thanks nature. Okay, we thank our mother nature. So many festival, uh, इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट फार्मिंग ना, हम फार्मिंग को सेलिब्रेट करते, वी थैंक्स द मदर नेचर फॉर द फूड दैट इज गिवन. ओके, सो there are a lot of a festival like Makar Sankranti, na Pongal, Onam, Lori, Raja Utsav, Raja Festival. So in different states आप देखोगे in different region this festival is known by the different name. This is basically the harvest festival where we are thanking the nature. हम nature को thanks कह रहे हैं. It is known by the different names in different region. For example, the Onam, it is the harvest festival and it is known by the name Onam in Kerala. Pongal in Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, it is known by the name Pongal. Makar Sankranti in UP, Bihar, it is known as Makar Sankranti. Lori
In Punjab, it is known as a Lori. So, in all these festival, we are saying thanks to the Mother Nature. So these festivals remind us to respect nature and farmers. So we should be very grateful to the nature and farmer. हमें बहुत grateful होना चाहिए अपने nature का, farmers का, because of them we are getting the food. Okay? Now, what is mindful eating? And nowadays it's very, very, very important to understand the mindful eating. So ये mindful eating क्या है? So, mindful eating means eating slowly. जब भी आप खाना खा रहे हो ना, आप आराम से धीरे धीरे खाओ. Smell the food. Okay? खाने का जो अरोमा है आप उसे फील करो, स्मेल करो. Tasting carefully. ना, you taste properly what you are eating. ना, chew properly and enjoy every bite of your food. Okay? Instead of watching TV or using a mobile while eating, you focus on your food. So देखो जब भी हम खाना खाते हैं तो अगर आप टीवी देख रहे हो या मोबाइल यूज कर रहे हो तो हमारा फोकस खाने पे नहीं होता है. You never know what is the taste of the food, how it feels like. ना, sometimes while you are watching TV or a phone, जब आप टीवी और फोन यूज करते हो और खाना खाते हो, then sometimes आप ओवर ईटिंग भी कर लेते हो, right? And you never know what the taste of the food. आप food का taste आपको पता ही नहीं चलेगा. So while eating your meals, जब भी आप खाना खा रहे हो, never watch TV or a mobile. Just sit in a silent place or with your family members. Enjoy the food. Each bite you are taking, you chew it properly, taste it and enjoy. ठीक है? This is the mindful eating. There is one peanut activity. So what you have to do is that uh, you can just have some peanut. आप मूंगफली ले सकते हो, ठीक है, मूंगफली. And all your friends in the classroom, you sit in a circle. आप सारे लोग सर्कल में आप बैठ जाओ. Then hold some peanut. ठीक है, आप अपने हाथ में peanut hold करो. Then feel the shape. आप उसके शेप को फील करो. बहुत लोग अगर आंख बंद है दे कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द फूड. वो छू कर भी आप पता कर पाओगे दैट इज व्हाट इट इज. ठीक है. सो फील द शेप ऑफ द फूड. ठीक है. देन पुट द फूड इन योर माउथ स्लोली. आप धीरे से पीनट को अपने माउथ में डालो. फील इट्स सरफेस विद द टंग. ना, पीनट के सरफेस को आप फील करो. इट इज स्मूथ, इट इज रफ, कैसा है. चू इट जेंटली विथ योर टीथ. आप जेंटली इसको चू करो. ठीक है. नाउ नोटिस द टेस्ट, द स्मेल. यूज योर नोज, यूज योर माउथ, यूज योर ऑल सेंसेस टू फील द टेस्ट. ना, टेस्ट को आप फील करो. रिमेंबर द फ्लेवर वाइल चूइंग. ना, जब आप चू कर रहे हो उसके फ्लेवर को याद रखो. ठीक है. फील द टेक्सचर वाइल swallowing. जब आप से निगल रहे हो, फील द टेक्सचर. ओके. सो दिस इज व्हाट वी हैव द माइंडफुल ईटिंग. ना, आप खाने को बहुत अच्छे से फील कर पा रहे हो, उसका टेक्सचर, उसका स्मेल, ना, उसका शेप, everything you are feeling it. So this activity teaches us to enjoy the food carefully. So जब आप इस तरह से खाने को टेस्ट करोगे ना, then you will enjoy eating. ठीक है. You will enjoy the different types of a food. So this activity teaches us to enjoy food carefully. हाउ डज आवर माउथ हेल्प. आप देखो जब खाना आप माउथ में लेते हो, सो पहले क्या होता है, इट इज द टीथ विच ब्रेक द फूड इनटू पीसेस. ना, जैसे आप खाने को मुंह में लेते हो तो जो हमारे दांत होते हैं वो तुरंत उस खाने को स्मॉलर पीसेस में ब्रेक कर देते हैं. देन इट इज द टंग विच हेल्प्स टू टेस्ट द फूड. ना, सो इट इज द टंग जो आपको फूड का टेस्ट लेने में हेल्प करता है, राइट. So it is salty, it is sugary, it is sour.
कैसा है खाना? So it is the tongue which helps you taste the food. Then it is the tongue which helps to mix the food with the saliva. तो आप देखो जब आप खाने को मुंह में लेते हो देर इज अ लिक्विड सिक्रेटेड इन द माउथ दैट इज द सलाइवा ना। एक लिक्विड सिक्रीट होता है हमारे माउथ में दैट इज नोन एज द सलाइवा। और ये सलाइवा क्या होता है खाने के साथ मिक्सअप हो जाता है। सो दिस सलाइवा हैज ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन। सो सलाइवा क्या करता है हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। ठीक है। चूइंग फूड प्रॉपरली मेक्स डाइजेशन इजियर। अगर आप खाने को अच्छे से चू करोगे ना तो डाइजेशन काफ़ी जल्दी होगा और बहुत इजी वे में होगा। सो ऑलवेज चू द फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing, चू इट प्रॉपरली। ओके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ अदर चैप्टर्स। डोंट वेस्ट फूड। सो you see that every grain is precious ना। आपने देखा ना कि how every grain travel hundred of kilometer before reaching our plate ना। हमारे प्लेट में पहुंचने से पहले बहुत लंबा सफर वो करते हैं, right? And it is the effort of all a lot of a people ना। so how we are getting the food? It is the effort of a lot of a people, nature, animals ना। इन लोगों की वजह से we are getting the food. So it is our responsibility to respect the food ना। ये हमारी responsibility है that we should respect the food. So if you are respecting the food, it means you are respecting the hard work of many people. आप उन सब हार्ड वर्क का रिस्पेक्ट कर रहे हो। द फार्मर, द शॉपकीपर, द नेचर, एनिमल्स ना। आप उन सभी का रिस्पेक्ट कर रहे हो व्हेन यू आर नॉट वेस्टिंग द फूड। ठीक है। सो फूड रीचेस अस आफ्टर फार्मर्स हार्ड वर्क ना। फूड हमारे तक कैसे पहुंचता है? आफ्टर फार्मर्स हार्ड वर्क, वाटर, सनलाइट, मशीन्स, ट्रांसपोर्ट, कुकिंग, सो मच एफर्ट। ठीक है। So throwing food away means you're wasting everyone's effort. अगर आप खाना फेंक रहे हो, so you are disrespecting these people, right? You're not respecting the effort of these people, right? So always try to finish your meal. Take only what you can finish. आप जितना खा सकते हो आप उतना ही प्लेट में रखो। ओके। इफ यू रिक्वायर मोर you can take later. ठीक है। So always try to avoid the wastage of food. Don't waste the food. Okay. Healthy habits while eating. So whenever you are eating, make sure that you wash your hands before eating, you sit properly, eat on time, eat slowly. Okay, धीरे धीरे खाना है आपको, chew करना है properly, drink enough water, eat fresh food, okay, and never waste food. So always keep in mind whenever you are eating, you should uh, keep in mind all these things. Okay, then it is a good healthy habit. Okay. Now you can see in the picture everyone is jumping, running, skipping, playing some games, cycling. So along with the food we need to do some exercise. So if you want to be healthy, you need to do some exercise. So अगर आपको healthy रहना है, then only food will not work. सिर्फ अच्छा healthy खाना खाने से आप healthy नहीं रह सकते हो. You need to do some exercise. So you can play some games, right? You can run, you can jump, you can do skipping, you can play some games, football, badminton, cricket, anything, or you can do cycling, anything you can do. So you can do any outdoor activities. So when you are doing this exercise, it will keep you strong, ये आपको strong रखेगा. It will keep you healthy, happy, and active. Okay, so if you want an overall uh, a healthy life, so include some exercise in your daily activity. Yoga for healthy living. So yoga makes our body
फ्लेक्सिबल ना, अगर आप योगा करते हो तो आपकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगी. It will be strong. Now your mind will be calm. You will be relaxed. Now yoga has a lot of benefits. So every day you can do some yoga for 15-20 minutes also. That is okay. But try to do some yoga every day. Okay. So this is also a way of a healthy living. Okay. So practice a little bit of yoga every day. You can try some easy pose like a tree pose, cobra pose, mountain pose, butterfly pose. All these are very easy and you will get all these benefits. ठीक है, आपको सारे benefits मिलेंगे. Now, we need to sleep also. सो वाई वी नीड स्लीप ना, हमें सोना क्यों जरूरी है ना, हम रात के टाइम में भी क्यों नहीं खेलते ना, एट नाइट वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, रात को तो हम स्कूल जाते नहीं है, देन वाई वी डोंट वी प्ले ना. सो यू सी होल डे वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, हम पूरे दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वी आर स्टडिंग, वी आर रनिंग, वी आर प्लेइंग ना, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम बहुत कुछ करते हैं एंड वी आर टायर्ड ना, हम काफी थक जाते हैं. आवर बॉडी नीड रेस्ट ना, हमारा बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है. सो इफ यू आर स्लीपिंग, द स्लीप विल टेक ऑल योर टायर्डनेस ना. अगर आप सोते हो, यू विल फील फ्रेश. आप कैसा फील करोगे, आप काफी फ्रेश फील करोगे अगर आप सो जाते हो ना. आफ्टर अ लॉन्ग डे, इफ यू टेक अ प्रॉपर स्लीप एट नाइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल फील फ्रेश. आप काफी फ्रेश फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे. यू विल हैव अ बेटर मेमोरी. यू विल स्टे हैप्पी. आप काफी खुश रहोगे एंड योर ग्रोथ विल ऑल्सो बी गुड. आपका ग्रोथ भी काफी अच्छा होगा. ठीक है. So our body also needs some rest. So children especially, they should sleep for enough hours every night. At least 9 hours you should take sleep, 9 to 10 hours. Okay, that is for kids. Small children should have enough sleep at night. सो यू सी दैट अगर आप सोते नहीं हो, सो हाउ यू फील, यू विल फील टायर्ड ना, आपका कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा. यू विल फील स्लीपी ऑल डे ना, आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा, आप चिड़चिड़े से लगोगे, आप इरिटेटेड हो जाओगे and you will not be able to concentrate on your studies, और कुछ भी काम में आप concentrate नहीं कर पाओगे. Okay, so sleep is also required. ठीक है, स्लीप भी हमें बहुत जरूरी है, हमें प्रॉपर स्लीप लेना. ओके, सो वी शुड स्लीप enough hours every night. Feeling safe. Sometimes we feel comfortable, काफी हम अच्छा फील करते हैं, हैप्पी कंफर्टेबल फील करते हैं. बट समटाइम्स वी फील अनकंफर्टेबल ना, हमें अच्छा नहीं लगता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स. हमें अपनी फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत है. सो इफ समथिंग फील्स रॉन्ग, अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, देन से नो. ओके, मूव अवे. अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप नो, आप वहां से हट जाओ, मूव अवे, से नो एंड टेल योर फीलिंग टू अ ट्रस्टेड एडल्ट. आप अपनी फीलिंग को कुछ ट्रस्टेड एडल्ट को बता सकते हो जिन पे आप भरोसा करते हो, लाइक योर पेरेंट्स, योर टीचर. ओके, you can tell about the situation when you feel uncomfortable. Okay, now you need to understand safe touch and unsafe touch. No? That is good touch and a bad touch. So safe touch is like when you feel safe and happy. So like when your mother is hugging you, or your father or your grandparents ना, कभी वो hug करते हैं, so you feel happy and safe. उस समय कैसा feel होता है, आप happy, खुश हो जाते हो ना, आप safe feel करते हो, right? Even when a teacher appreciate you, you feel happy ना. वो आपके पीठ पे टैप करते हैं टीचर and they appreciate you for something, so you feel happy, you feel safe. So this is a safe touch. But in unsafe touch, bad touch, na,
when someone maybe a known person or unknown person, so ये कोई भी हो सकता है, आप उसे जानते हो या आप नहीं जानते हो, मे बी सम स्ट्रेंजर और मे बी सम नोन पर्सन, when they touch you you may feel scared, आपको डर लग सकता है, you may feel uncomfortable, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, you feel confused ना. So just say no, okay, move away and tell this to your adult immediately. You can tell this to your parents, mother, father, grandparents, your teacher. आप उनसे कह सकते हो that that person touch was not good. Okay, you don't have to feel uncomfortable or guilty, just you can express your feeling. Okay, so whenever you feel that something is not good, you are feeling uncomfortable when someone is near to you, ना कोई अगर आपके पास है और आपको uncomfortable feel हो रहा है when someone is touching and you don't like that, say no and just immediately inform your adult, to your teacher, to your parents, okay, whom you trust, जिस पे आप भरोसा करते हो आप उनसे बोल सकते हो. So just you don't need to feel guilty or uncomfortable for any reason. Okay? So you need to understand your feeling. You need to express your feeling. आपको अपनी feeling को express करना आना चाहिए. ठीक है? So with this we have completed our chapter. So hope you have enjoyed it. So please subscribe to the channel for more such video. See you in the next class. Till then, bye. Take care.